नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः आप लोग को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। मैं सूरदास की पद संख्या 6 और 7 का आज व्याख्यान करूँगा। प्यारे बच्चों, पद संख्या 6 में गोपियाँ सब आपस में बात कर रही हैं कि यह जो मुरली है यह हम लोग की सौतन के समान है, और यह जब से भगवान श्री कृष्ण इस मुरली के संपर्क में आए हैं तब से हम लोग से प्रेम करना बंद कर दी। उन लोगों के गोपियों के मन में यह बात बार बार उठ रही है कि ऐसा क्यों न किया जाए कि मुरली को ही हम लोग चुरा लें, और जब मुरली को हम लोग चुरा लेंगे तब भगवान श्री कृष्ण पुनः हम लोग से प्रेम करने लगेंगे। इसलिए इन लोगों की भावना को कवि सूरदास जी ने इस पद में संकलित किया है। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, सखी रे मुरली लीजै चोरी, सखी रे मुरली लीजै चोर। हे सखी, मुरली को, बांसुरी को क्या किया जाए, चुरा लिया जाए। जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीत सबन की तोरी, जिन माने जिन्हें, गोपाल, गोपाल माने कृष्ण, किन्हें माने कर लिया, अपने माने अपने, बस माने अधिकार में, प्रीति माने प्रेम, सबन माने सभी लोगों की, तोरी माने तोड़ दी। यानी जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीत सबन की, जो बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया, और उनके उस बांसुरी के अधिकार में होने के बाद भगवान श्री कृष्ण हम लोग से प्रेम करना क्या किए हैं, बंद कर दिए, हम लोग से प्रेम तोड़ लिए हैं। इसलिए ये सखी, इस बांसुरी को ही क्या कर लिया जाए, चुरा लिया जाए। छीन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू छोड़। और भगवान श्री कृष्ण इस बांसुरी से इतना प्रेम कर रहे हैं कि छीन माने एक क्षण, सेकेंड, छीन एक सेकेंड भी, घर भीतर यानी घर के भीतर, निश माने रात, वासर माने दिन, धरत न कबहू छोरी, धरत माने धरते हैं, न माने नहीं, कबहू माने कभी भी, छोरी माने छोड़ते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण घर के एक भी सेकेंड के लिए न घर के भीतर छोड़ते हैं, न घर के बाहर छोड़ते हैं, न रात में छोड़ते हैं, न दिन में छोड़ते हैं। हर समय इस बांसुरी को अपने साथ लिए रहते हैं। अर्थात बांसुरी से अब यह प्रेम कर रहे हैं, हम लोग से प्रेम करना बंद कर दिए हैं। इसलिए यह बांसुरी हम लोग के किसके समान है, सौतन के समान है। इसलिए इस बांसुरी को ही क्यों न हम लोग चुरा लें। अगर जब हम लोग बांसुरी को चुरा लेती हैं तो समझ जाओ कि भगवान कृष्ण हम लोग से प्रेम करने लगेंगे। इसलिए हे सखी, आओ इस बांसुरी को हम लोग क्या करें, चुरा लें। कबहू कर कबहू अधरन, कट कबहू खोसत जोरी। कबहू कर, कबहू माने कभी भी, कर माने हाथ, कबहू माने कभी भी, अधरन माने ओठ पर, कट माने कमर, कबहू माने कभी, खोसत माने खोज लेते हैं, जोरी माने पट्टा, वैसे नहीं बांधे भगवान कृष्ण, उसी तरह से कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कह रहे कि हे सखी, कबहू कर, कभी भगवान श्री कृष्ण जी इस बांसुरी को हाथ में लिए रहते हैं, कभी इस बांसुरी को अपने ओठ पर रख लेते हैं, कट कबहू खोसत, और कभी अपने कमर के फेटा में क्या किए रहते हैं, खोस लेते हैं। अर्थात एक क्षण भी भगवान श्री कृष्ण इस बांसुरी से दूर नहीं हो पाते हैं। इसलिए यह बांसुरी के प्रेम में वह विभोर हो चुके हैं। इसलिए हम लोग से प्रेम करना बंद कर दिए हैं। जैसा कि आओ हम लोग मिलकर इस बांसुरी को क्या कर लें, चुरा लें। ना जानो कछु मेल मोहनी राखे अंगन घोरी, न जाने यह जो बांसुरी है कौन सा जादू कर दी है, कौन सा जादू कर दिया भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कि उनके अंग अंग को अपने अधिकार में कर ले। न जाने यह कौन सा जादू कर दिया भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कि भगवान श्री कृष्ण इस बांसुरी से प्रेम कर रहे हैं, हम लोग से नहीं कर रहे हैं, और यह बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग पर क्या कर लिए है, अधिकार कर लिए।
सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बंदे राग की डोरी। कवि सूरदास जी कर रहे हैं, प्रभु कौ मन सजनी, बंदे राग की डोरी। प्रभु भगवान श्री कृष्ण मन को बंध्यो माने बांधे हैं, राग माने प्रेम डोरी, यानी भगवान श्री कृष्ण को यह बांसुरी ने कौन से प्रेम रूपी डोरी में क्या कर ली है, बांध ली है कि यह भगवान श्री कृष्ण बांसुरी से एक सेकेंड भी दूर नहीं हो पा रहे हैं, और हम उससे प्रेम करना क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। इसलिए हे सखी आओ हम सब मिलकर इस बांसुरी को क्या कर लें बेटा, चुरा लें। प्यारे बच्चों, अब पद संख्या 7। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई। प्रातः समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरहात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जीनत सो हित जदु तात। उधव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी जब ब्रज को छोड़कर चले जाते तो आप जानते हैं कि गोपियों और भगवान श्री कृष्ण के बीच में उद्धव एक ऐसे मानक है, ऐसे माध्यम है जो दोनों लोगों के प्रेम की बात एक दूसरे को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। दोनों के कष्ट की बात जब गोपियाँ कहती हैं तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जब कृष्ण भगवान कहते हैं तो गोपियाँ से कहते हैं। एक दूसरे के दर्द को वह समझते हैं और एक दोनों लोगों की बातों को एक दूसरे के यहाँ पहुँचाने का कार्य करते हैं। कवि सूरदास जी कह रहे हैं इस कविता में कि भगवान श्री कृष्ण अपनी मनोदशा का व्याख्यान उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव जी, मैं ब्रज माने ब्रज को, बिसरत माने भुला नहीं, माने मैं ब्रज को एक सेकंड भी भुला नहीं पाता। वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन जो गोकुल के जो बगीचे हैं, उपवन हैं, जो वहाँ के लताओं की छाँ है, जो उस लताओं गोकुल के बनों के छाँवों के बीच में जो हम बैठते थे, गाय चराते हम लोग जो रहते थे, उन छाँ की, उस कुंज की छाँवों में, उस लताओं की छाँवों में, उस वृक्ष की छाँवों, उस सुख समृद्धि को हम एक सेकंड भी क्या कर रहे हैं, भूल नहीं पाते। और इतना ही नहीं, और जानते हैं उद्धव जी मैं क्या नहीं भूल पा रहा हूँ। प्रातः समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत। जब सुबह होती थी, जब हम उठते थे सोकर, तो मेरे माँ जसोदा और नंद बाबा मुझे देख देख कर बहुत ही आनंदित होते थे और मैं उन्हें देखकर आनंदित होता था। अर्थात हम एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्नचित रहते थे। आज हम एक दूसरे से बिछुड़ चुके हैं। आज मुझे अपने माता और पिता का क्या कर रहा है, स्मरण हो रहा है, और यह कष्ट मुझसे सहा नहीं जा रहा है। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। जब सुबह होती थी तो माँ यशोदा मुझे माखन रोटी सजी सजाई दही बड़े प्रेम पूर्वक सुबह सुबह मुझे क्या करती थी, खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। और मैं माखन रोटी खाता था और पूरे दिन भर गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, ग्वाल बालों के साथ मैं दिन भर क्या करता था, खेलता था। और खेलते हंसते सारे के सारे दिन बड़े प्रेम पूर्वक बीत जाते थे। मुझे कहीं किसी प्रकार का कोई खेद, कोई कष्ट नहीं होता था। वह सुख, हे उद्धव, वह प्रेम मुझे आज भी क्या है, स्मरण है। मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। वह प्रेम मुझे आज कष्ट दे रहा है। अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुता। सूरदास जी कह रहे हैं कि ब्रज के वासी, वे सभी ब्रज के वासी धन्य हैं जो
भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, अर्थात वह ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों का जिनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण से है और भगवान कृष्ण का प्रेम ऐसे लोगों से है, ऐसे लोग क्या हैं? धन्य हैं, महान हैं। ऐसा भगवान का दर्शन किसी को मिलता नहीं है। नमस्ते।